श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, जैसे कि कोई सज्जन सो रहे थे तो सपने में क्या देख रहे थे कि कोई सिंह हमारे को फाड़ के खा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, सिंह खा रहा है। एक फौजी आया बंदूक लेकर के, परंतु उनका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। 2 फौजी आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, परंतु उनका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। परंतु किसी ने उनको झकझोर के जगा दिया। अरे तुम सपना देख रहे हो, कहाँ सिंह? बस जगते ही भय मिट गया। ऐसे सत्संग क्या है, ये झकझोर के जगा देता है कि तुम जिस धन कुटुंब के पीछे पड़े हो, ये सपना है, ये तो सपना है। अपना कौन है? भगवान है। और जिस जन्म में गए वहीं पर बेटे पोते मकान दुकान मिलते गए। ये कोई नई बात नहीं है। संतों ने कहा कि मिट्टी के कण तो गिने जा सकते हैं, बालू के कण तो गिने जा सकते हैं, परंतु हम लोगों के जन्म कितने हो गए इसकी गणना नहीं की जा सकती। तो सत्संग क्या करता है? झकझोर के जगा देता है, आंख खुल जाती है। जैसे कोई कार लेकर के जाते हैं तो लिखा होता है कि सावधान, आगे अंधा मोड़ है। तो जैसे ही लिखा हुआ देखता है कि अंधा मोड़ है तो गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है। अब लिखने की क्या जरूरत थी भाई? क्या गाड़ी चलाने वाला अंधा है क्या? परंतु लिखने मात्र से सावधान हो जाता है। ऐसे सत्संग के बिना तो हम नींद में सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। ये तो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। इसके 1 प्लाट है, हमारे 5 प्लाट है। इसके बाइक है, हमारे 4 पहिए गाड़ी है। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही, जैसे कोई भिखारी हो और सपने में राजा बन जाए और राजी हुए कि वो तो राजा है, राजा है, राजा है, परंतु आँख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। तो जैसे भिखारी रात्रि में सपना देख रहा है, ऐसे हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जीवन में जो सपना देख रहे हैं आँख मूंदते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम हिसार के रहने वाले थे, बम्बई के थे, जापान के थे, याद ही नहीं रहेगा। याद हो तो बताओ भाई कि जनक पहले हम यहाँ थे। तो मनुष्य ही मिल गया, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और उसमें भी जब जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें मिले
ये और भी कृपा है। तो आज महाराज जी ने जो बातें बताई कि करोड़ों ग्रंथों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे संतों का सार, वेदों का, पुराणों का निचोड़, क्या कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। कल मैं सत्संग कराने गया था रात्रि में, तो एक बहन जी से पूछा कि 7 दिनों में आपको क्या बात में आई, तो ऐसी सुलझी बात बता दी कि अच्छे अच्छे संत महापुरुष भी ऐसी बातें नहीं बता पाते। उन्होंने कहा कि पहली बात है कि हम भगवान के हैं, और दूसरी बात है सब रूपों में भगवान है, कुछ बाकी नहीं रहा। बस इस पर दृढ़ रहे, कुछ भी बाकी नहीं रहा। देखो 200 स्टेशन के बाद भी बम्बई आता है, दिल्ली से 200 स्टेशन के बाद भी मान लो बम्बई आता है, परंतु दिल्ली से चलो सीधे बम्बई पहुंच जाओ बिना स्टेशन आई। अब कोई कहे कि 200 स्टेशन आए बिना बम्बई कैसे पहुंच जाएंगे भाई, तो उपाय आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे हवाई जहाज उपाय आ गया, ऐसे हमारे महापुरुषों ने खोज करके बातें बता दी। ये स्वामी महाराज कह रहे हैं ईश्वर जीव विनाशी के पेज संख्या 101 पर 109 पर कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम में सब भगवान हैं। आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे, इसी क्षण, अभी बैठे बैठे निहाल हो जाएंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 147। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे तो केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। गलती क्या होती है, अपनी बुद्धि लगाते हैं। ऐसे हम कैसे माने। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। और महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई। अभी वासुदेव सर्वम का लगभग 403 प्रवचन मेरे पास है। तो एक बार तो मैंने लगभग सब सुना भी था, लिखा भी था, फिर उसको सुन रहा हूँ, उसके क्लिप तैयार कर रहा हूँ 2-2, 3-3 मिनट का। तो कल ये प्रवचन मिला कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। पानी पीना कठिन है, भोजन करना कठिन है, नींद लेना कठिन है, श्वास लेना कठिन है, और ये बात बहुत ही सुगम है। अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है, ये तो सारी दुनिया को पता है घड़ी है, परंतु अज्ञान है। ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। इतना ही सत्संग है भाई। अज्ञान क्या है कि माइक है, ज्ञान क्या है साक्षात भगवान माइक बने गए हैं। अज्ञान क्या है कि मिट्टी का ढेला है। महाराज जी ने कहा कि आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, तो साक्षात परमात्मा है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो स्वामी महाराज ने कहा ये साक्षात भगवान है, साक्षात वासुदेव है, इससे प्रार्थना करो। तो स्वामी महाराज ने ऐसी विलक्षण बातों की खोज करके बता दी कि सब परमात्मा है। जो बात अपने को मिल गई है, ये दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को नहीं मिलती। बेचारे आते हैं, कमा खा के मर कर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो हम लोग जितने बैठे हैं, भगवान की जितनी कृपा है, दुनिया में सबसे बड़ी कृपा है। एक एक भाई बहन ये विश्वास करें कि हमारे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार ध्वन जी ने कहा, रहस्यमयी वार्ता पेज संख्या 226 पर ये बात आई
कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। स्वामी महाराज ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहे यही सुने, लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया, पागल हो गए क्या। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही है, इसी में डूब जाए। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। फल दे करके खेत सूख जाए तो सूख जाए। श्री आनंद जी महाराज तो ये स्टिकर अपने फाइल पर लगा रखे हैं और बताते हैं कि देखो भाई, स्वामी महाराज ने तत्काल की बात बताई। तो श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो वह कैसे होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी, सब भगवान, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंभा दिखाई देता है, कूलर दिखाई देता है, लाइट पंखा दिखाई देता है, चोर डकैत दिखाई देते हैं, शराबी दिखाई देते, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी के आँख में मोतिया बिंद हो जाए तो ये कूलर दिखाई देगा क्या, बताओ शर्मा जी। मोतिया बिंद हो जाए आँख में तो कूलर, खंभा, लाइट, पंखा नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आँखों में राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लिया, दूसरों से द्वेष कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है दिखनी बंद हो गई। और जो महापुरुष हैं उनको साफ साफ दिखाई देता है। प्रताप जी, आपको नींद आ रही है, थोड़ा टहल लो। नींद आ रही, थोड़ा टहल लो, नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। नींद तो नहीं आ रही है ना, नींद तो नहीं आ रही है ना। नहीं, प्रताप जी पीछे वाले, आप तो फौजी हो, पक्के रहो एकदम। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। तो इतनी विलक्षण बात देखो, वृंदावन में जो सत्संग होता है, हमारे दृष्टि में दुनिया में ऐसा सत्संग कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए और पूरा जीवन लगा दिए। तो उनकी बड़ी सुलझी बातें, बहुत ही सुलझी बातें। वृंदावन में सत्संग 7 दिन का खत्म होने वाला था। लास्ट में एक वक्ता बोल रहे थे, तो आदरणीय श्री धवन जी जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, प्राय सब पुस्तकों पर संकलनकर्ता का नाम आता है श्री राजेंद्र कुमार धवन जी। तो गृहस्थी हैं और लगभग 74-75 साल की उम्र हो गई। तो गृहस्थ में महापुरुष है, देखने से पड़ोसी भी नहीं समझ पाएगा कितनी ऊंची इनकी स्थिति है। तो सत्संग पूरा होने वाला था, कोई वक्ता बोल रहे थे, तो श्री धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो, एक बात मेरे मन में कहने की थी परंतु विस्मृति हो गई, मैं भूल गया। तो 1 मिनट 24 सेकेंड का उन्होंने सत्संग सुनाया। उस सत्संग को हमने भारतवर्ष के कई प्रदेश में अच्छे अच्छे साधकों को भिजवाया। तो कई साधकों ने कहा कि हमारी तो गुत्थी सुलझ गई। क्या बात आई? उन्होंने कहा कि एक दिन स्वामी जी महाराज जी ने, महाराज जी कमरे में 3 बजे वो जाते थे, 3 से 5 बजे तक उसके महाराज जी की महाराज जी लिखवाते थे, बोलते थे, वो समझ करके लिखते थे। तो श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा कि सब भगवान ही हैं, यह कृपा साध्य है। ये कोई अपने पुरुषार्थ से करना चाहे, भजन करके करना चाहे तो असंभव है। ये भगवान के कृपा के बिना ऐसी बातें हृदय में बैठती नहीं है, जचती नहीं है। तो श्री धवन जी ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज जी जब कृपा साध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं,
हमने बातें कह दी, तुमने सुन ली, कृपा हो गई, कृपा हो गई। देखो 1 मिनट 24 सेकंड का ये क्लिप बना है। तो हम लोगों के ऊपर कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेवा सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा होगी, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति, और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं, वासुदेवा सर्वम वासुदेवा सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करें कि अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेवा सर्वम। देखो एक संत से मैंने पूछा कि जब पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी, तो कृपा साध्य क्या है। तो उन्होंने बहुत सुंदर खुलासा किया
बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जैसे कोई बौना आदमी था और आम ऊंचाई पर लगा हुआ था, तो बार बार उछल रहा था आम तोड़ने के लिए और पा नहीं रहा था। अब 3 फुट का बौना आदमी 9 फुट पर आम, तो एकदम पसीने पसीने से लथपथ हो रहा था। और एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, तो उसको दया आ गई कि बेचारा बौना आदमी है, आम तोड़ नहीं पा रहा है, और उसके लिए तो कोई कठिनता नहीं थी, हाथ से तोड़ के दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि विचार करो कि अगर बौना आदमी लेटा रहता, उछल कूद नहीं करता, तो बड़े के मन में कैसे आती कि आम के तोड़ के दूं, और यदि बौना प्रयास भी करता तो हम नहीं तोड़ पाता। तो ऐसे हम इस बात को समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, परंतु उछल तो कूद तो करे। तो साधन भजन करना क्या है? उछल कूद करना है। गोवर्धन पर्वत तो कन्हैया के उंगली पर ही उठती है, ग्वाल बाल तो लाठी लगाए रखते हैं, ऐसे लाठी लगाना है। अब साधन भजन नहीं करेंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे, टेलीविज़न देखेंगे, तो साधन भजन तो करना ही है, लाठी लगाना है, परंतु होता है भगवान की कृपा से। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? जैसे कर्म योग में सेवा की प्रधानता है, ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है, और भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। एक ने कही और दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। भक्ति मार्ग सुगम अति, फिर भी कठिन लखाय, संत ग्रंथ बतला रहे कहना माने ना। परिचित परिचय देत है बाकी सब भरमाय, जानकार की मानते जग जगदीश लखाय। पिता बनाया पचतला, बेटा छठी बनाए, बाग लगावे सतगुरु, चेला फल को खाए। माखन मात परोसिया, पूत खरीदे गाय, वासुदेव सर्वम कहे, चेला को नहीं भाय। सब ही रूपा प्रगटिया, वासुदेव दर्शाय, सोच बदल दो आपनी, यह सत्संग कहाय। सतगुरु माखन दे रहे, चेला दही जमाए, सब भगवान ये माखन, बिरला कोई खाए। हम लोग क्या दशा हो रही है? जैसे 5-7 साल के बालक को माँ ने थाली में, प्लेट में दही खाने को दिया, तो बालक ने पूछा कि माँ ये दही मक्खन कहाँ से आया? माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हुई, गाय हुई, बन गई, अब ब्याई है उसी के, मक्खन है दूध का। तो बालक ने कहा कि माँ ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, हम भी बछड़ी खरीद के लाएंगे। तो वास्तव में साधन भजन करना ये बछड़ी खरीद के लाना है, और महापुरुषों के वचनों विश्वास करना ये मक्खन खाना है। तो दोनों मार्ग है। साधन भजन करते करते भी वहाँ पहुँचेगा। और महाराज जी ने कहा कि एमए पास पहले हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो एमए होना क्या है? कि सब भगवान है। ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, बच्चे अपने पढ़ाई करे, सब करो, परंतु एमए पास हो करके। अब पिताजी ने कहा कि बेटा ये आम का पेड़ है। बेटे ने कहा पिताजी आम का पेड़ है। पिताजी मुस्कुरा के बोले नहीं बेटा, गुठली सर्वम। अब जिसको गुठली दिखती है उसको पेड़ नहीं दिखेगा। बताओ भाई, पेड़ दिखेगा? बालक को पेड़ दिखता है तो गुठली की तरफ दृष्टि नहीं है, और पिताजी को गुठली दिखाई देता है तो पेड़ नहीं दिखाई देगा, दो में एक ही दिखाई देगा। ऐसे सांसारिक व्यक्ति कहता है कि लाइट है, पंखा है, गाड़ी है, मोटर है, स्त्री है, पुरुष है,
संसार ही संसार है, भगवान कहाँ है? उसके भगवान खो गए। और जो आस्तिक हैं वो कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, जगत कहाँ है? तो बताओ भाई, पेड़ है कि गुठली है? गुठली है, पेड़ कहाँ है? पेड़ तो माना हुआ है, गुठली सर्वम। अब इसमें किसी मन में कोई बात आए पूछो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। बताओ राम जी। है? हाँ पूरा, हाँ हाँ हाँ। ये हम लोगों की दृष्टि में है, हम लोगों की दृष्टि में है। और भगवान ने बंधन नहीं बनाया, भगवान ने तो खेल किया। अकेले मन नहीं लगा तो एक से अनेक हो गए। और फिर कहते हैं हमारे ढूंढो। महाराज जी ने कहा जैसे लुका छिपी खेलते हैं तो एक पट्टी बांध देते हैं रुमाल की और सब ढूंढ छिप जाते हैं और कहते हैं कि ढूंढो। अब वो आँख खोलता है, कहता है सुरेश तुम्हारे को देख रहा हूँ, तू खंबे के पीछे छिप रहा है। अब वो छिपता है। सुरेश कहता है कि देखने वाला कहता है कि तू लाल शर्ट पहना है, तो अब वो छिप सकेगा? ऐसे ही भगवान एक खेल कर रहे हैं। अब हम भगवान के लीला को अपना मान लिए, उसमें फंस गए। तो संतों ने कहा कि नकली कहना शुरू कर दो कि देख लिया प्रभु देख लिया, तू ही है, खंबे के रूप में तू ही है, पंखे के रूप में तू ही है, लाइट के रूप में तू ही है, मित्र के रूप में तू ही है, शत्रु के रूप में तू ही है। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बता दिया? साधन जो दिखाई दे सबको देख के प्रणाम करना शुरू करो, भगवते नमः। ये बात ठीक है। देखो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 मार्ग हैं। तो तीनों में अलग अलग बातें बताई जाती है। हम तीनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी कहेगा कि सब नाशवान ही नाशवान है, एक अविनाशी को छोड़ के सब नाशवान ही नाशवान है। परंतु भगत क्या कहेगा कि सब भगवान ही भगवान है। उसके दृष्टि में नाशवान है ही नहीं। जो नाशवान दिखाई दे रहा वो लीला है, लीला। वो नाशवान नहीं कहेगा, वो कहेगा लीला है। तो दोनों पद्धति अलग अलग है। तो हम कर्म योग के साधक हैं कि ज्ञान योग के साधक हैं, भक्ति योग के साधक हैं, अपना एक निर्णय करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, तब बातें इस पर समझ आएगी। और तीनों को एक में मिला देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। ये बात ठीक है ना? हैं? क्या कर रहे हैं? शरीर, भौतिक दृष्टि से शरीर, हाँ, भौतिक दृष्टि से शरीर संसार है और पारमार्थिक दृष्टि से सब भगवान है। बैठ जाओ, 5 मिनट के समय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ज्ञान मार्गी कहता सब नाशवान ही नाशवान है और भगत कहता सब भगवान ही भगवान है। दोनों की शैली बदली हुई है बस। तो चाहे उस मार्ग से चलो, चाहे इस मार्ग से चलो। आप क्या कर रहे थे प्रताप जी? इधर आके पूछ लो, इसके बाद आप पूछ लेना। भाई बैठ जाओ। हाँ 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 हाँ। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। अब बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, मैं समझ गया कि मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान है। बर्ताव अलग अलग करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, फिर जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। अब फौजी कैसे पूजा करेगा भाई? अब मान लो पाकिस्तानी घुसपैठी घुस रहे हो तो क्या अगरबत्ती दिखाएगा क्या?
बंदूक से पूजा करेगा। तो जिस रूप में आवे उस रूप में पूजन करना है। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, और साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी। बर्ताव अलग करना है। ये 3 बातें हैं। 3 बातें नहीं समझेंगे तो बात समझ नहीं आएगी कि मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, शास्त्र आज्ञा के अनुसार करना है। जैसे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, सब भगवान है, और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे। एक जैसा बर्ताव करेंगे तो पहले हो जाएगा माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव अलग अलग करना है, लेकिन मानने में सब भगवान। देखो बड़ी अच्छी बात आ गई कि आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, पके हुए आम है, खाने का मन करता है, और कोई आम एकदम सूख के काला पड़ गया। गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली है। ऐसे कोई राजसी स्वभाव के हैं, कोई तामसी स्वभाव के हैं, कोई सात्विकी स्वभाव के हैं, सब रूपों में भगवान ही है। कलयुग लीला कर रहे हैं, कलयुग लीला कर रहे हैं, उनके लीला में सम्मिलित नहीं होना है, हैं? नहीं मानते नहीं ना, इसलिए नहीं दिखता। देखो वहाँ पर एक पत्र के छप के आया है, देखो ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने वहाँ एक दिन कहा कि हम सुनो सुनो, सुनने की ज़्यादा कोशिश किया करो। तो मैंने एक दिन वहाँ कहा था कि एक पत्रक छप के आया है वृंदावन से, वृंदावन का सत्संग है। मैंने सोचा कि ऐसे देने में फ़ायदा है नहीं, समझेगा नहीं, ये तो MA क्लास की पढ़ाई है ये। तो मैंने कहा कि किसी को आवश्यक होगा तो हमारे से ले लेना। तो अभी सब कच्चे हैं, एक भी नहीं कहा कि महाराज जो पत्रक मेरे को चाहिए। अब तो कहोगे कि मेरे को चाहिए, तो इसमें क्या लिखा है ये आपका समाधान है। ये मैं लगभग 15-20 दिन से पढ़ रहा हूँ, रोजाना प्राय पढ़ता हूँ। और तो इसमें आया कि भगवत अब सुनो, ध्यान देके सुनो, ध्यान देके। वासुदेव सर्वम मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। क्या है? मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। कहने वाले में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संत कहें कि यह दीवार सोने की है तो उच्च कोट की श्रद्धा होने पर दीवार तत्काल सोने की दिखने लग जाएगी। दूसरी श्रेणी की श्रद्धा, पहले वाले में तो हम लोग खरे नहीं उतरे। तो महाराज जी ने कहा कि दूसरी श्रेणी की श्रद्धा होने पर यह भाव होगा कि मुझे भले ही दीवार सोने की नहीं दिखे, पर संत ने कह दिया तो बात यही सच्ची है। श्री स्वामी जी महाराज जी पर ज़्यादा करोगे तो भी समझ नहीं आएगा, मीडियम रखो। श्री स्वामी जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। चाहे संत पर श्रद्धा हो, चाहे भगवान पर श्रद्धा की कमी होती है तभी मानने में बात नहीं आती। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे हमारे सामने जल के 2 पात्र रखे हो तो दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे कि अमुक पात्र में गंगा जल है तो उस व्यक्ति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होने पर दृष्टि बदलने में क्या देरी लगी। आपके घर पर आवें और 2 लोटे में जल भरा है, आप कहेंगे महाराज जी से तो हाथ पाँव धो लो और इसमें गंगा जल है, तो गंगा जल का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे? प्रताप जी बताओ। है 2 लोटे में आपने जल रखा और मैं गया घर पर आपके प्रसाद पाने, आपने कहा महाराज इसमें तो साधारण जल है, साधारण जल है, इसे तो हाथ पाँव धो लो, और इसमें गंगा जल है। तो गंगा जल का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे? एक पल, एक पल।
बहन अच्छी साधिका है, इसी ने कल उत्तर दिया था कि हम भगवान के हैं, सब रूपम भगवान है। मानने वालों के लिए एक पल लगेगा और नहीं मानने वालों के लिए जीवन बीत जाएगा, मान नहीं सकेगा। अब इसमें कोई बात पूछो। उनका तो हो गया, आप बोलो। आप देखो, वकील के पास जाते हैं तो अपनी फाइल रखते हैं, सुनो तो, अपनी फाइल रखते हैं, दूसरे पड़ोसी फाइल नहीं रखते। अपनी फाइल रखो, अपने को समाधान हो गया। और माताओं बहनों की बात पूछ लो भाई। देखो, इसमें बड़ी विशेष बात आई। एक बार स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद श्रम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। कोई बच्चा हीरा का टुकड़ा लेके गया तो साग सब्जी वाले से पूछा, हमें ये ले करके कितना दोगे साग? तो साग बेचने वाली ने कहा कि ले आधा किलो टमाटर ले जा, ये तो तौलने के काम में हमारे आएगा। परंतु जब जौहरी के पास गया तो उसने कहा कि जितना तुम रुपया चाहिए सब ले जाओ और ये मेरे को दे दो। अब इस पत्रक का महत्व श्री आनंद जी महाराज दिए, उनको मैंने 100 पत्रक भिजवाया था, तो महाराज जी ने पढ़ा। अब वो तो 35 साल महाराज जी सत्संग किए हैं, तो वो छपवा करके अपने सत्संग बंटवाते हैं। और बबलू जी हैं जो हरियाणा वाले, तो कह रहे थे कि महाराज जी सुबह 5 बजे गीता का पाठ नहीं होता उसके पहले ही करने लग जाते हैं। देखो भाई, वृंदावन से संदेश आया है, इस पॉइंट पर महाराज जी ने ये बातें कही है, इस पत्रक में ये बातें कही है। तो जौहरी ही हीरा जवाहरात की कीमत समझ सकता है, बाकी बेचारे क्या समझे। तो इस बात को बार बार पढ़ो, महाराज जी की पुस्तकें बार बार पढ़ो तो शंका रहेगी नहीं, और तर्क करेंगे तो कभी शंका मिटेगी नहीं। बच्चा पढ़ाई कब करता है? जब मास्टर साहब कहते ए तो कहता ए, वो कहता बी। अब कोई विद्यार्थी कहे कि दूसरा अच्छा बी होता ही नहीं, क ख ग अंग च छ ज, बी पता नहीं कितने नंबर पर आता है, तो पढ़ाई कर पाएगा? वहाँ तो हाँ में हाँ, कि हाँ महाराज तो हाँ महाराज। बोले घड़ी नहीं है, भगवान है, बोले भगवान है, हो गया पूरा काम। अब इस बात को चाहे भी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब यही 5 परिक्रमा खड़े होके